रिया पढ़ने में बहुत अच्छी थी। रिया को पढ़ाई करना बहुत पसंद था। एक शाम रिया पढ़ रही थी, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रिया ने फोन का नोटिफिकेशन चेक किया तो देखा कि दिनेश नाम के लड़के ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। ये दिनेश कौन है? जो भी है, पर बंदा दिखने में तो बहुत हैंडसम है। रिया को दिनेश की फोटो बहुत पसंद आती है और वह दिनेश की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। हाय रिया, तुम कैसी हो? फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद दिनेश रिया को मैसेज करना शुरू कर देता है, लेकिन रिया पहले मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता है। क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रही? तुम क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ और अब पढ़ाई कर रही हूँ। ओह अच्छा, तो तुम्हारा पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, अच्छा चल रहा है। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ, हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट SMS लिखकर रिया सो गई। अगले दिन रिया की माँ उससे मिलने आई। रिया बेटी, सुबह हो गई है, उठ जाओ बेटी। माँ, तुम इतनी सुबह क्यों बुला रही हो? और थोड़ा सोने दो ना प्लीज। मैं आज बाजार जा रही हूँ। तुम्हारा पापा को नाश्ता तैयार करके देना और घर की सारी काम आज तुम खत्म कर लेना। मेरी आने में थोड़ी देर होगी। फिर उसकी माँ बाजार गई। रिया उठती है और अपने पिता के लिए नाश्ता बनाकर घर का सारा काम खत्म करता है। रिया बेटी, तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है? हाँ पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तुम्हारा कॉलेज कब खुलेगा? कोई खबर है? नहीं पापा, अभी ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है। पिता से बात करने के बाद रिया अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गई। पढ़ाई खत्म करने के बाद रिया फेसबुक खोलती है। फेसबुक पर एक्टिव देखकर दिनेश ने मैसेज करना शुरू कर दिया। हेलो रिया, गुड मॉर्निंग। क्या तुमने नाश्ता किया? गुड मॉर्निंग। हाँ, मैंने खाना खा लिया है। फिर दोनों मैसेज में बातें करने लगे। दिनेश हमेशा रिया का प्रोफाइल पर नजर रखते थे। दिनेश वही करता था जो रिया को अच्छा लगता था। रिया के जन्मदिन पर दिनेश रिया के घर उपहार भेजता है। रिया, तुम्हारे नाम पे कोई गिफ्ट आया है। क्या मेरे लिए? दिनेश रिया को हर वक्त कोई न कोई तोहफा दिया करता था। इससे रिया काफी प्रभावित हुई और एक दिन दिनेश ने रिया को प्रपोज किया। रिया, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद रिया दिनेश के प्रस्ताव के लिए मान जाती है। ओ दिनेश, तुम कितनी स्वीट हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रिया प्लीज तुम्हारा एक तस्वीर दो ना। रिया अपनी कई फोटो दिनेश को देती है। रिया, इस तस्वीर में तुम बहुत हॉट लग रही हो। ओ अच्छा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। रिया धीरे धीरे दिनेश की ओर बहुत आकर्षित होने लगी। वह अब दिनेश से हर समय ऑनलाइन बात करता है। एक दिन रिया की माँ को यह सब पता चल जाता है। रिया, क्या बात है? तुम किसके साथ इतना बात करती हो? पढ़ाई भी ठीक से नहीं करती हो? लेकिन रिया अपनी माँ से झूठ बोलती है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपने फ्रेंड से नोट ले रही थी बस। रिया की माँ समझती है कि रिया झूठ बोल रही है, लेकिन वह रिया से कुछ नहीं कहता। रिया की पापा, हमारी रिया कुछ बदल सी गई है। आजकल पढ़ाई से ज्यादा अपने फोन पे ध्यान देती है। हाँ, मैं अभी तो वही देख रहा हूँ। पर तुम चिंता मत करो, हमारी रिया बहुत समझदार है। रिया के माता पिता रिया पर बहुत भरोसा करते थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा।
रिया उस दिन फिर दिनेश से बात कर रही थी। हाय रिया, क्या कर रही हो? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बताओ ना, शर्माने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा नहाने का एक वीडियो बना के दो ना प्लीज। असल में तुम यूं ही जितना हॉट दिखती हो, तो नहाते हुए तुम कितना हॉट लगती होगी, ये देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। अच्छा, मैं सोच के देखती हूँ। रिया प्लीज दो ना। चलो ठीक है, दे रही हूँ। रिया अपने नहाने का फोटो लेती है और दिनेश को भेजती है। लेकिन दिनेश नंबर 1 बदमाश है। इस तरह वह लड़कियों को फंसाकर बुरे लोगों को बेच देता था। रिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या बात है लुल्लू जी, लगता है माल बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया। कितना देना होगा? 20,000। ठीक है, मुझे मंजूर है। कहाँ मिलेगी ये बताओ। समय से बता दूंगा, आप बस पैसे तैयार रखना। एक दिन रिया अपनी गुप्त तस्वीरें ऑनलाइन देखती है। रिया समझती है कि यह सब दिनेश ने किया है। रिया ने समझदारी से पुलिस को फोन किया। मैडम बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? रिया पुलिस को सब कुछ बताती है। पुलिस ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, मैडम, हम लोग बहुत दिनों से इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। इससे पहले भी ये आदमी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। सब लड़कियों को गायब कर दिया है, फिर उनका और कोई पता नहीं चला। मैडम, आप उस लड़के को कुछ नहीं बताइएगा। वो जब आपको मिलने को कहेगा तब आप हम लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा। पुलिस के कहने पर रिया दिनेश को कुछ नहीं बताती और वह उससे अच्छी तरह बात करने लगता है। रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे और इंतजार नहीं होता। तुम आज ही मुझसे मिलने आओ। हाँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। रिया पुलिस को उस जगह के बारे में बताती है जहां रिया और दिनेश मिलेंगे। रास्ते से लड़की को उठा लेना और मेरा पैसा दे देना। इसके बाद रिया ने पुलिस को सूचना दी और दिनेश से मिलने चली गई। रिया सड़क के किनारे खड़ी थी। कुछ देर बाद 2 लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचे। ये लगता है वही लड़की है। हाँ हाँ, चल चल उसको उठा लेते हैं। दोनों युवक रिया को पकड़ने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे दिनेश का पता इकट्ठा करता है। माँ, पापा, तुम लोग मुझे माफ कर दो प्लीज। फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अब से अच्छे से पढ़ाई करूंगी। रिया के माता पिता ने रिया को माफ कर दिया। मित्रों, आपकी सुरक्षा के हित में अपनी गुप्त फोटो किसी के साथ साझा न करें।